नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 20 है और आज के दिन टू हैव में हम हैड एंड शैल हैव और विल हैव के यूजेज सीखेंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि डे 19 आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं तो माय करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर डे 19 को आप ज़रूर पहले देख लीजिए, चूँकि ये बेस है हमारा। बिना उसके आपको ये समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए ताकि साथ मिलकर आप पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लिखकर, बोलकर, पढ़कर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एक दूसरे से बात करके तो ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को आप अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम आपको सैटरडे और संडे में फ्री स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। दोस्तों, आपसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पढ़ने की हैबिट ना आप ज़रूर डालिए। पढ़ने से आपके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे, नई सोच आएंगी, काफ़ी नॉलेज एक्सपेंड होगा आपका। आपको वर्ब्स की वर्ड्स स्टॉक होंगे आपके पास। आप ग्रामर सीखेंगे, पिच एंड टोन भी आपकी अच्छी होगी। तो यदि आप बिगनर हैं तो चंपक नाम की बुक आप पंचतंत्र ले लीजिए, या फिर अगर आप मैच्योर हैं तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर न्यूज़पेपर की रीडिंग से स्टार्ट ज़रूर करिए। मूवीज़ भी आप ज़रूर देखिए। मैंने आपको लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। पहला तो स्टडी मटेरियल का है, दूसरा आपको एक कि 90 डेज़ के कोर्स में क्या क्या है उसकी एक सिलेबस है, वीडियो, और तीसरा जो है मूवीज़ की लिस्ट है जिन्हें आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करते हैं। टंग ट्विस्टर से प्रैक्टिस करने से ये बेनिफिट होता है कि आपकी ना स्पीकिंग जो है वो अच्छी और बेहतर होती है। साथ में हम आपको एक प्रोवर्ब भी सिखाते हैं और ये टंग ट्विस्टर है। साउंडिंग बाय साउंड इज अ साउंड मेथड ऑफ साउंडिंग साउंड्स। साउंडिंग बाय साउंड इज, कॉमा हो तो आधे सेकंड के लिए रुकेंगे। तो साउंडिंग बाय साउंड इज अ साउंड मेथड ऑफ साउंडिंग साउंड्स। साउंडिंग बाय साउंड इज अ साउंड मेथड ऑफ साउंडिंग साउंड्स। इसको आप हजारों बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारी इंग्लिश और बेहतर होती है। A bad workman quarrels with his tools। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम आपको आता नहीं लेकिन आप बहाने हजारों ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये गलत है, वो गलत है, केवल मैं ही सही हूं। तो वहां पर बोला जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या नाच न आवे। ये एक अवधि में कहावत है। अ बैड मैन ऑलवेज क्वारल्स विथ हिज टूल्स। यानी जो अच्छा कारीगर नहीं होता है ना, वो टूल्स को बदनामी देता है कि टूल्स की वजह से मैं अच्छा नहीं कर पाया। देयर इट इज। तो अब चूंकि मैंने आपसे बोला, पिछला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं तो आप ज़रूर देख लीजिए पहले उसको। तो प्रेजेंट में तो हम हैज़ हैव इस्तेमाल करते हैं, दैट आई हैव टॉट। पास्ट में सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? हैड। आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड। अब फ्यूचर भी जान लीजिए, चूंकि आज के प्रेजेंटेशन में हम फ्यूचर भी पढ़ेंगे और लिखना सीखेंगे बुनियादी तौर पर। आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, आई और वी के साथ शैल और हैव। देखिए, शैल हो तब भी हैव और विल हो तब भी हम हैज यूज नहीं करते हैं। पास्ट में भी डिडंट हैव, आई प्रेजेंट में डोंट हैव तो पास्ट में डिडंट हैव या डिड नॉट हैव। तो शैल के साथ भी हैव और विल के साथ भी हैव। तो एक चीज आप गांठ बांध लीजिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ विल हैव। अगर ये अमेरिकन इंग्लिश है तो आप किसी के साथ भी क्या यूज कर सकते हैं? विल हैव। कई बच्चों को लगता है शैल जो है वो खत्म हो गया। नहीं बाबू, लॉ की किताब में शैल अगर हो उसका मतलब कंपलसरी होता है, तो है प्रचलन में। तो अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो ही गया है। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज की बात करेंगे एंड देयर वी फोकस। तो प्रेजेंट में क्या हम यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस
हैज़ हैव हम प्रेजेंट में क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, नेगेटिव है तो नो या फिर नॉट प्लस नाउन। अब जैक के पास समय था, जैक के पास समय था तो जैक हैड टाइम। अच्छा, प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं, जैक हैज़ टाइम या जैक हैज़ गॉट टाइम। अब पास्ट में ना जैक हैड गॉट टाइम, आपका दिल कर रहा है कि मैं लिखूं जैक हैड गॉट टाइम, तो ये नहीं होता है इंग्लिश में, ये गलत है, इसलिए इसको मत यूज करिएगा। तो पास्ट में या तो जैक हैड टाइम या नेगेटिव जैक हैड नो टाइम। प्रेजेंट में जैसे बोलते हैं ना जैक डजंट हैव टाइम, ये आप बोलते हैं ना जैक हैज नॉट गॉट टाइम। तो पास्ट में जैक हैड टाइम, जैक हैड नो टाइम, या जैक पास्ट है तो डिड नॉट, डिडंट, जैक डिडंट। अब जैसे ही डिडंट आ गया तो हैव। देखिए डोंट के साथ भी हैव, डजंट के साथ भी हैव, और पास्ट में डिडंट के साथ भी आप हैव ही यूज करेंगे, हैड नहीं, चूंकि वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैक डिडंट हैव टाइम, समझ गए कैसे यूज करेंगे, गुड। हम लोगों के पास एक कार थी तो वी हैड अ कार, नेगेटिव है तो वी हैड नॉट अ कार, या वी डिड नॉट हैव अ कार। मुझे धैर्य है तो आई हैव पेशेंस, धैर्य था तो आई हैड पेशेंस, आई हैड नो पेशेंस। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप इसको यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं आपसे अक्सर प्रैक्टिस करवाता हूं, वे लोग एक जीप रखते थे तो दे हैड अ जीप, या दे डिड नॉट हैव अ जीप, या दे हैड नॉट अ जीप। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको बोल बोलकर आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो सवाल या तो एक यस और नो में पूछते हैं और दूसरा WH फॉर्म। तो जब क्या सब्जेक्ट के पहले आ जाए, जैसे आपके, क्या आपके, तो पहले हैड सब्जेक्ट नो और नॉट प्लस नाउन। तो क्या आपके पास सब कुछ था तो हैड यू एवरीथिंग, या हैड यू नॉट एवरीथिंग, या डिड यू हैव एवरीथिंग। प्रेजेंट में क्या आपके पास सब कुछ है, या तो हैव यू एवरीथिंग, हैव यू गॉट एवरीथिंग, डू यू हैव एवरीथिंग, राइट। एंड पास्ट में या तो हैड यू एवरीथिंग या डिड यू हैव एवरीथिंग। क्या उसके पास एक कार था तो हैड ही अ कार, हैड ही नॉट अ कार। इस तरीके से आप बोलकर प्रैक्टिस करें। अगर WH फॉर्म है तो पहले WH फॉर्म सिंपली क्वेश्चन वाले में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हैड है उसके पहले WH फॉर्म आप यूज कर दीजिए। तो क्यों तुम्हारे पास समय था तो वाई हैड यू टाइम, या वाई हैड यू नो टाइम, या वाई डिड यू हैव टाइम, या वाई डिड यू नॉट हैव टाइम। कैसे उसके पास कार था, वाई हैड ही अ कार, वाई हैड ही नॉट अ कार। तो अब आप क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को बोल बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और अब हम प्रैक्टिस करते हैं शैल हैव, विल हैव। अंत में मिसलेनियस हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस हैं। तो शैल हैव, विल हैव में बस फर्क क्या होगा, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, एंड फ्यूचर में शैल हैव या विल हैव। तो मेरे पास सब कुछ है तो आई हैव एवरीथिंग। प्रेजेंट में हम क्या बोलेंगे, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था तो क्या बोलेंगे हम, आई हैड एवरीथिंग। और फ्यूचर में हम क्या बोलेंगे, आई अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश शैल हैव एवरी। बस एक ही चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट में नो और नॉट दोनों हैं, पास्ट में भी दोनों हैं, लेकिन फ्यूचर में केवल नॉट आएगा, वो भी शैल, विल और हैव के बीच में। नो हम यूज नहीं करते हैं। तो नेगेटिव एफर्मेटिव, आई हैव एवरीथिंग, आई हैड एवरीथिंग, आई शैल हैव एवरीथिंग। और नेगेटिव है तो आई शैल नॉट हैव, हम नेगेटिव में क्या बोलेंगे, आई शैल नॉट हैव एवरीथिंग, आई शैल नॉट हैव एवरीथिंग। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेरे पास एक कार होगी तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल हैव अ कार। नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव अ कार, राइट। हमें सफलता मिलेगी, वी शैल हैव सक्सेस, या वी शैल गेट सक्सेस, या वी शैल नॉट। वी शैल और हैव के बीच में नॉट सक्सेस।
नॉट हैव, आई शैल हैव अ हॉर्स, आई शैल नॉट हैव अ हॉर्स। अब अगर आप सवाल पूछेंगे, अब सवाल तो इसमें भी पूछेंगे ना बाबू, तो सवाल या तो क्या पहले आएगा या WH फॉर्म की मदद से आप बोलेंगे। तो पहले शैल विल, सब्जेक्ट नॉट एंड हैव। अगेन शैल विल और हैव के बीच में आपने क्या दिया है, नॉट, और फिर नाउन। क्या उसे गरीबों के लिए दया है या होगी, तो क्या उसे गरीबों के लिए दया है, तो हैज ही मर्सी फॉर द पुअर। पुअर मीन्स होता है गरीब, और इसका प्लुरल हो जाता है द पुअर। दरअसल पुअर एक एडजेक्टिव है, मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। अच्छा, तो द पुअर एडजेक्टिव जब नाउन बनता है इस तरीके से तो द लेकर आता है, तो द पुअर के साथ आर, हैज हैव है तो हम हैव यूज करेंगे, द रिच तो हैव, द रिच आर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो क्या उसे गरीबों के लिए दया होगी, तो विल ही हैव मर्सी। अब विल है और ही है, तो ही के साथ तो हैज होता है, तो हैव क्यों, क्योंकि विल के साथ हैव आ रहा है ना, ही की हम अभी परवाह नहीं कर रहे हैं। विल होगा तब भी हैव, शैल होगा तब भी हैव। तो क्या उसे गरीबों के लिए दया होगा, तो विल ही हैव मर्सी फॉर द पुअर। क्या उन लोगों के पास मेरे लिए समय होगा, तो विल दे हैव टाइम फॉर मी, विल दे हैव टाइम फॉर मी। अब WH फॉर्म इंटरोगेटिव है तो पहले WH फॉर्म इंटरोगेटिव, फिर शैल विल, सब्जेक्ट नॉट प्लस नाउन। कैसे आपके पास सब कुछ, देखिए आपके पास सब कुछ है तो यू हैव एवरीथिंग, पास्ट यू हैड एवरीथिंग, और फ्यूचर यू विल हैव एवरीथिंग। नेगेटिव यू विल नॉट हैव एवरीथिंग, विल यू हैव एवरीथिंग, विल यू नॉट हैव एवरीथिंग, या व्हाई विल यू हैव एवरीथिंग, या हाउ विल यू हैव एवरीथिंग। नेगेटिव हाउ विल यू नॉट हैव एवरीथिंग। तो दिस इज हाउ यू विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, राइट। तो ये आप क्या कर लेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंसेज है, पहले तो हिंदी में है जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आप मेरे साथ आप पहले चेक करिए। मैं चेक करता हूं, आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में। द चिल्ड्रेन अ लॉट ऑफ फन लास्ट नाइट, तो यहां हैज हैव हैड या शैल हैव विल हैव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट नाइट है ना बाबू, बीत गया, तो पास्ट के लिए तो हैड, प्रेजेंट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड, फ्यूचर के लिए शैल हैव विल हैव। स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप बाई कर लीजिए और ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। ये 90 डेज का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सिर्फ स्टडी मटेरियल के लिए आपको बोला जा रहा है। When I was young, यानी ये आपके पास्ट की बात की जा रही है, तो हैज हैव होगा, नहीं जी पास्ट में है। शैल हैव विल हैव होगा, नहीं जी पास्ट की बात है। तो आई हैड माई अंकल अ वाइट कोट विच ही यूज्ड टू वियर, विच जिसे ही यूज्ड टू वो पहना करते थे, पास्ट की बात है, तो हैड। टीना अ सुपर हीरो टॉय, तो प्रेजेंट में है या पास्ट में भी बोल सकते, हैज, पास्ट में भी टीना के पास एक सुपर हीरो टॉय था। तो इन्हें भी ना आप बोल बोल कर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, जिनसे आपका रीमा अ फंक्शन टू अटेंड, तो आज है फंक्शन, तो रीमा हैज अ फंक्शन टू अटेंड, रीमा को क्या अटेंड करना है, एक फंक्शन अटेंड करना है। अब ये जो मैंने हैज हैव में ही बताए थे, इस पैराग्राफ को आप पूरा बनाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप एक पैराग्राफ को डील कर रहे हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मैंने इंग्लिश दे दिए हैं, फ्रेजेस के, सेंटेंसेस के। ऐसा प्रैक्टिस करने आप कई बार लिख कर बोल कर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप बोलने लगेंगे इंग्लिश, ये मैं आपको वचन देता हूँ, एश्योर करता हूँ। मैं जानता हूं, ये हम सभी जानते, आई नो टेंस है सिंपल प्रेजेंट, बट यू कैन मेक दिस, कि आप की को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट, क्या बोलेंगे, दैट। आई नो दैट यू हैव नो टाइम फॉर मी, आपके पास मेरे लिए समय नहीं है, क्योंकि बिकॉज आप महान हैं, यू आर ग्रेट, पूरा मिसलेनियस है, हैज है, पैराग्राफ लिखना आपको आएगा। नहीं भाई, नो ब्रो, कॉमा, रुकेंगे आधे सेकेंड, ऐसी कोई बात नहीं है। द मैटर इज नॉट सो, द मैटर इज नॉट सो। आपको ऐसा लगता है कि केवल आपके पास समय नहीं है, यू फील सो, यू थिंक सो, दैट ओनली यू डोंट हैव टाइम, या यू हैव नो टाइम और यू हैव नॉट गॉट टाइम, ये आपका भ्रम है, इट्स योर इल्यूजन। श्रीमान, आप कायर और बुज़दिल हैं, सर या फिर मिस्टर, यू आर कॉवर्ड एंड टिमिड, तभी तो आपके पास किसी के लिए समय नहीं है, दैट्स वाई यू हैव नो टाइम फॉर एनीवन।
कोई बात नहीं, मेरे पास भी आपके लिए कभी समय नहीं होगा. मेंशन नॉट, आई ऑल्सो शैल नॉट हैव टाइम फॉर यू. इवन आई विल नॉट हैव टाइम फॉर यू. आई शैल नॉट हैव या शांट हैव. शैल नॉट को आप कॉन्ट्रैक्टेड में क्या बोलते हैं? शांट. विल नॉट को आप क्या बोलते हैं? वोंट. क्या बोलते हैं आप? वोंट. आई विल को आइल, आई शैल को भी आइल. कॉन्ट्रैक्शंस की मैं आपको ना ये दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा. उसको ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है. यार तुम पहले बहुत अच्छे थे ब्रो, यू वर वेरी गुड अर्लियर. तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन आजकल तुम उदास क्यों? यू हैड एवरीथिंग, बट वाई आर यू सैड टुडे? तो इसको ना बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करिएगा. आई एम डैम श्योर कि आप जितने अच्छे से इसको बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी. अंत में मैं आपको 90 डेज, आज 20 है, 60 जो बचे हुए हैं वो सारे पढ़ाऊंगा. आपसे बस यही मैं कहना चाहता हूं कि इसको पढ़िए. यहाँ वहाँ जाने के बजाय आप खुद पर विश्वास करिए, पढ़िए, घर बैठे अपने बेस को अच्छा करिए. मुझे उम्मीद है इन 90 डेज यू मस्ट लर्न टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश प्रॉपरली. I'm sure you like this video. Please write there in the comment how is the class today. Like, share and do subscribe our videos. Thank you very much for watching. Stay happy and be the best like always. Jai Hind, Jai Bharat.